ये जो हम क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आपके पास लेकर आए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट्स बन रहे हैं P1 एंड P2। तो इन दोनों के बीच में आपको जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे इनके मेंबर्स मिले हुए जैसे -3, -1 और 9 एंड 4। तो यहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिज़ाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो कौन से पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे जो है वो बन रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसे 2 एक्सिस लेते हैं, 3 एक्सिस हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लें 2 एक्सिस, क्योंकि मेंबर दो मिले हुए, इट मीन के एक्स और वाई मिले हुए। तो यहाँ पे जो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है इसको प्लस एक्स कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर जो है हम नेगेटिव एक्सिस कंसिडर करते हैं। और इस तरह वर्टिकल जो लाइन है वो प्लस वाई एक्सिस, और उसकी अपोजिट जो है वो होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 एक्सिस पे मुश्तमिल है। 3 में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 है। तो ये जो है इसकी ओरिजिन, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी, एक्स और वाई दोनों यहाँ पे ज़ीरो होंगी, क्योंकि यहाँ से पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे अगर हम एक फिगर ड्रा करें, ठीक है, 2 डायमेंशंस के बीच में, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम फिगर ड्रा करें, तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे। एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इसकी जो कनेक्शन वो पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई के साथ कनेक्टेड है। एक यहाँ पॉइंट बन रहा है, इसकी जस्ट एक्स एक्सिस के साथ कनेक्शन। एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक नेगेटिव एक्सिस, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये जो सारे पॉइंट है, इन पॉइंट्स में लुक आउट करने के ये दो पॉइंट्स P1 P2 बन कहाँ रहे हैं, ताकि हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकें। जैसे P1 पॉइंट के जो है वो P1 पॉइंट का जो फर्स्ट लेटर वो x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह ये भी x और y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हमने लुक आउट करने कि यहाँ पर ये पॉइंट्स कहाँ बन रहे, ताकि हम इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करें। तो इनको हम जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, P1 P2 यहाँ पर हम लिखेंगे P1 P2, इनके ऊपर बार देंगे और मैग्नीट्यूड की सिंबल देंगे। इसी तरीके से हम जो है वो फाइंड कर पाएंगे। इनका फार्मूला है वो हम जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसकी मदद से आप ये पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन यहाँ पे लुक आउट करें डिफरेंट पॉइंट्स की, यहाँ पर जो पॉइंट्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से कनेक्शन है इसकी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर प्लस एक्स नंबर आएंगे और माइनस प्लस वाई नंबर यहाँ पे इस तरह आएंगे। जैसे यहाँ पर 9 और जो है वो प्लस का 9, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो प्लस का 4। तो ये दोनों जो पॉइंट आएंगे वो यहाँ इस प्लेन में प्लॉट होंगे। तो यहाँ पे P2 बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे कहीं ना कहीं P2 बनेगा, इस प्लेन में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन दोनों पॉजिटिव पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। इसी तरह यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो होगा प्लस एक्स एक्सिस और माइनस जो है वो वाई एक्सिस पे क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वाई के साथ इसकी कनेक्शन नहीं। जस्ट इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के साथ कनेक्शन है, वाई के साथ नहीं। तो यहाँ पे प्लस एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हम ड्रा करेंगे, डिफरेंट पॉइंट जो भी हो उस हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस पॉइंट में जो इसकी जो ये बिलोंग कर रहा है प्लस एक्स और माइनस वाई के साथ, तो यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस वाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा इस तरह, इसकी जो है वो ताल्लुक जस्ट नेगेटिव वाई के साथ, एक्स के साथ नहीं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो है वो ज़ीरो आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो ज़ीरो और वाई एक्सिस में माइनस वाई। इस तरह यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसके मेंबर्स जो हैं वो जो है वो नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स दोनों के यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। जैसे ये P1 पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा, और जो ये P2 कहाँ पे होगा, यहाँ पर प्लॉट होगा। तो इन दोनों के बीच में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे जस्ट जो है माइनस एक्स एक्सिस है और वाई की वैल्यू यहाँ पे होगी ज़ीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस एक्स जो वाई की ज़ीरो, यहाँ पे माइनस एक्स और वाई की ज़ीरो। और इस प्लेन में इस पॉइंट पे जो है इसकी जो है वो ताल्लुक़ रख रहा है ये माइनस एक्स और प्लस वाई के साथ। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे वो एक्स एक्सिस माइनस पे होगा और वाई जो है वो प्लस पे। इस तरह यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस ज़ीरो बनेगा और वाई एक्सिस प्लस वाई। तो
इस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हो गए। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मिले होंगे वो किसी न किसी से ताल्लुक़ रख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें जिस तरीके से अगर हम फाइंड करें, यहाँ पे हम रखेंगे फार्मूला। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो P1 बनेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मेंशन करें -3 -1, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा P1। और जो है P2 जो ये वाला पॉइंट है ये बनेगा यहाँ पर P2 +9 +4 ये यहाँ पे बनेगा। तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच में ये होगा x1 और यहाँ पे होगा x2। ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y1 के साथ, ये होगा y2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कि कितनी दूर ये प्लॉटेड है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d से। ठीक है, इस तरीके से अगर हम फार्मूला यहाँ पे लिखें मैथमेटिक्स वाला, तो यहाँ पे जो फार्मूला कह रहा है वो ये कि x2 - x1 यहाँ पे रखेंगे, उसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला अगर यहाँ पे हम इनकी जो है वो वैल्यूज़ रखें, जैसे यहाँ पे x1 y1 ये और x2 y2 ये, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखें इनकी, तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर अगर आप देखें, x2 की वैल्यू है +9 या माइनस फार्मूले का, और ये x1 यहाँ पे -3 यहाँ पे रखेंगे -3 और होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस और y2 की वैल्यू जो है +4 फार्मूले का रखेंगे माइनस, और y1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो है -1। ठीक है, इसके ऊपर देंगे होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, 9 यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 3 यहाँ पे रखेंगे होल स्क्वायर देंगे प्लस, 4 रखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर हम सम करते हुए चलें तो 9 + 3 होगा 12, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 4 और +1 जो है वो होगा 5, इसके ऊपर होल स्क्वायर। इसको आगे सम अप करते हुए चलें तो 12 का जो है यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, उसका होगा 144। ठीक है, जैसे 12 को 2 से नहीं करेंगे, 12 को स्क्वायर, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है 12 को 2 से करने में और 12 को स्क्वायर। क्योंकि 12 को 2 से करने के का मतलब है 12 को हम 2 जो है वो टाइम्स जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम नहीं 2 से, 12 टू द 24। और 12 को स्क्वायर का मतलब है कि 12 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 2 टाइम, और ऊपर क्या है 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें हम लोग। ठीक है, तो 12 दा यहाँ पे इस तरह करेंगे 12 दा। ठीक है, 12 दा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 144, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे लिखा है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर होगा 5 टू द 10 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5 द 2 टाइम करेंगे 5 को, 5 द 25। ठीक है, इसको हम सम अप करते हुए चलें तो 144 × 25 इसका सम क्या होगा 5 4 9 4 2 6 और 1 ये 169। तो इसकी जो है फर्दर हमने स्क्वायर रूट निकालनी है 169 की। तो 169 की जो स्क्वायर रूट निकालने का ये मेथड है कि हम जो है 169 को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की जो कैलकुलेट करने के लिए हम सम अप करेंगे। तो यहाँ पे हमने करने होते हैं पेयर में डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है वो अलोन बच रहा है, उसके ऊपर हम कैप देते हैं, जो भी अकेला बच रहा है उसके ऊपर कैप दे रहे हैं, और एक के ऊपर टेबल एक का ही लगेगा। तो एक में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये 1 ऊपर वाला यहाँ पे उतार के देंगे, 1 + 1 2, और 69 जो ये बचा ये यहाँ नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक डिजिट रखना है, वही डिजिट यहाँ पे रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है हम रख रहे हैं 3 और यहाँ पर भी रख रहे हैं 3। तो 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 द 9 3 2 द 6, तो यहाँ पे आएगा 69। ठीक है, इससे कम आना चाहिए ऊपर वाले से या इसके बराबर, जैसे 69 का 69 बराबर आया, लेकिन ज़्यादा ना हो क्योंकि हमने करना होता है माइनस। तो 69 में से 69 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या होगा 13। ठीक है, इस तरीके से 3 ऊपर वाला उतारेंगे यहाँ पे, 3 + 3 जो है 6 होगा, ये 2, तो आंसर जो है हमारा क्या होगा 13। ठीक है, तो 169 का स्क्वायर रूट होगा 13। इट मीन्स के 169 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा होगा 13 यूनिट्स। इट मीन के यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमने फाइंड किया, कौन से 2 पॉइंट्स P1 P2,
यहाँ पर हमने जो प्लॉटेड किए थे इन कोऑर्डिनेट जो है एक्सेस के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो यूनिट्स बने वो कितने 13 यूनिट, इट मीन कि 13 यूनिट्स के फासले पे ये दोनों पॉइंट्स प्लॉटेड हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप डिफरेंट, अगर हम जो है वो आपको क्वेश्चन दें जैसे यहाँ पे P1 P2 है तो इसकी जगह पे दूसरे भी पॉइंट्स आ सकते हैं और मेंबर की जगह पे दूसरे मेंबर आ सकते हैं, लेकिन मेथड यही होगा जो हमने जो है वो सॉल्व कराया आपको। और ये यूज़फुल है डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। जो सिविल इंजीनियर है वो यही मेथड यूज़ करते हैं दोनों बीच के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन में ये क्वेश्चंस यूज़ होते हैं, ठीक है, जो जगहों की कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे इंजीनियर्स ये मेथड यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के मुताबिक वो पॉइंट्स बनाते हैं कि यहाँ पे दीवार खड़ी करें, यहाँ पे करें। तो इस हिसाब से ये इंजीनियरिंग के हिसाब से ये यूज़फुल मेथड है। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए P एंड Q, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मैंने दिए 2 0 और 2 5। सिमिलरली जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लस का x, जैसे P की वैल्यू +x और y 0 ये यहाँ पे बनेगा, और जो है ये Q ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों प्लस x एक्सिस प्लस y एक्सिस, तो यहाँ कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। तो P और Q यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये आप इसी सिमिलर मेथड से करेंगे जैसे हमने जो है वो ऊपर करा है। अगर हम यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पे वो फार्मूला मेंशन करूँ दोबारा से, तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूले में, जैसे ऊपर करके आए x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1। इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट रख के इनको फर्दर जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका आंसर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपका आंसर ये निकला है, और आप इनके ऊपर खुद से भी पॉइंट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल जो है वो क्वेश्चन। इसी तरीके से हम